अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में लगा हो कि काश मुझे अपने कानूनी अधिकार पता होते? कानून में कुछ ऐसे राइट्स हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और यही अधिकार रोजमर्रा की मुश्किलों में हमारी ढाल बन सकते हैं। तो चलिए, आज कुछ ऐसे ही जरूरी कानूनी अधिकारों को समझते हैं। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में कोई जाता है और बस प्यास लगती है, तो क्या वो होटल उन्हें एक ग्लास पानी या वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना कर सकता है? हाँ, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर सकता है। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अक्सर सबसे काम के अधिकार वही होते हैं जिनके बारे में हमें कोई बताता ही नहीं। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इन छिपे हुए अधिकारों पर से पर्दा उठाया जाए, ताकि हर कोई अपने हक को लेकर हमेशा जागरूक रहे। आज हम 5 अलग-अलग एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले, सड़क पर हमारे क्या अधिकार हैं। फिर पुलिस से डील करते वक्त किन नियमों का ध्यान रखना है। घर और परिवार से जुड़े कानून क्या कहते हैं। एक कर्मचारी और ग्राहक के तौर पर हमारी क्या प्रोटेक्शन है। और आखिर में कुछ ऐसे मजेदार अधिकार जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां हम लगभग हर दिन होते हैं, सड़क पर। गाड़ी चलाते समय या जब ट्रैफिक पुलिस रोके, तब अपने अधिकार जानना बहुत काम आता है। यहाँ एक नंबर है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है, 30 मिलीग्राम। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 185 के मुताबिक अगर ड्राइविंग के दौरान किसी के 100 मिलीलीटर खून में 30 मिलीग्राम से ज्यादा अल्कोहल मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। इसलिए सेफ ड्राइविंग सबसे जरूरी है। ट्रैफिक स्टॉप के दौरान ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। पहली, कोई भी पुलिस अधिकारी गाड़ी से चाबी जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। दूसरी, अगर हेलमेट न पहनने जैसी गलती के लिए चालान कटता है तो उसी दिन उसी गलती के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता। और हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 ये भी साफ करती है कि एक बाइक पर 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब किसी का सामना पुलिस या किसी अधिकारी से होता है। एक नागरिक के तौर पर आपकी सुरक्षा के लिए क्या नियम है, आइए देखते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी अधिकार है। इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की धारा 166A के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये अपने आप में एक जुर्म है और इसके लिए उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी CRPC में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास नियम हैं। कानून के मुताबिक किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद यानी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी हमेशा एक महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। सिर्फ बहुत ही सीरियस मामलों में मजिस्ट्रेट से लिखित इजाजत के बाद ही इस नियम को तोड़ा जा सकता है। पुलिस एक्ट 1861 का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने वर्दी पहनी हो या नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी अधिकारी से, भले ही वो सादे कपड़ों में हो, मदद मांगता है तो वो ये कहकर मना नहीं कर सकता कि मैं अभी ड्यूटी पर नहीं हूं। अब पब्लिक लाइफ से हटकर थोड़ी बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। चलिए देखते हैं कि रिश्ते, परिवार और घरेलू जीवन को लेकर कानून क्या कहता है। बदलते समय के साथ कानून भी बदला है। भारत में 2 वयस्कों का अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी नहीं है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत ऐसे रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को भी अपने पिता की संपत्ति में पूरा हक मिलता है। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत गोद लेने की कुछ अहम शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अगर किसी के पास पहले से बेटा, पोता या परपोता है तो वो किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते। और दूसरी शर्त, गोद लेने वाले पेरेंट्स और बच्चे के बीच कम से कम 21 साल का एज गैप होना जरूरी है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत तलाक के लिए कुछ कानूनी वजहें तय की गई हैं। इनमें एडल्ट्री, क्रूअल्टी, 2 साल से ज्यादा समय तक पार्टनर को छोड़कर चले जाना, धर्म बदलना, कोई लाइलाज बीमारी होना या फिर दुनिया त्याग देना शामिल हैं। अब बात करते हैं हमारे आर्थिक अधिकारों की। मतलब एक कर्मचारी और एक ग्राहक के तौर पर कानून हमें क्या सुरक्षा देता है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वर्कप्लेस पर ये 2 अधिकार हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत कोई भी कंपनी किसी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती, ये गैर कानूनी है।
दूसरा, अगर कंपनी सैलरी देने में देरी करती है या नहीं देती तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत 3 साल का वक्त होता है उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए। ये एक ऐसा अधिकार है जिसका इस्तेमाल हम लगभग हर दिन कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार किसी भी सामान पर छपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर कम कीमत के लिए मोलभाव करने की आज़ादी तो हमेशा ही होती है। और अब वो सेक्शन जिसका शायद सबको इंतजार था। यहां हम कुछ ऐसे कानूनों के बारे में जानेंगे जो जितने सरप्राइजिंग हैं उतने ही काम के भी हैं। तो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब आ गया है। इंडियन सराय एक्ट 1887 के तहत कोई भी होटल, चाहे वो छोटा सा हो या 5 स्टार, किसी भी इंसान को पीने का पानी और वॉशरूम इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। तो अगली बार इस अधिकार का इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जो स्क्रीन पर 40 लाख रुपए की रकम दिख रही है, ये वो मुआवजा है जिसे किसी गैस सिलेंडर फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पीड़ित परिवार गैस कंपनी से क्लेम कर सकता है। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी से जुड़ी जानकारी है जो हर घर में पता होनी चाहिए। और अब कुछ और दिलचस्प कानून, फटाफट। दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के मुताबिक कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार को बिना पहले नोटिस दिए जबरन नहीं निकाल सकता। इसके अलावा त्योहारों पर किसी कंपनी से मिला महंगा तोहफा भी रिश्वतखोरी के दायरे में आ सकता है। और आखिर में आईपीसी की धारा 294 पब्लिक में अश्लील हरकतें करने पर रोक लगाती है। हालांकि कानून में अश्लील क्या है ये ठीक से नहीं बताया गया है। तो इन सभी अधिकारों को जानने के बाद सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? तो इन सब का निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, अपने अधिकारों की जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। यही जानकारी अन्याय से बचाती है, सही बर्ताव सुनिश्चित करती है और जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रक्षा करती है। अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये सारे अधिकार कानून की किताबों में तो हैं, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में लागू कैसे किया जा सकता है? ये जागरूकता और हिम्मत दोनों का सवाल है।